हाँ जी, तो हो जाए मुकाबला आज रस्साकशी का। देखें तो सही किसमें कितना है दम। इस मुकाबले के दो नतीजे निकल सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम हेल्दी बंदे लगा दें, दोनों की सेहत एक जैसी हो, तो दोनों एक ही फोर्स से इस रस्से को खींचेंगे। क्योंकि दोनों सेहतमंद हैं, दोनों हेल्दी हैं, दोनों तरफ से बराबर जोर लगेगा। नतीजा क्या होगा? रस्सा अपनी जगह पे रहेगा। और अगर हम एक साइड पे हेल्दी बंदे लगा दें और दूसरी साइड पे बच्चे लगा दें, या बच्चों की जगह नाजुक सी कलियां, मेरा मतलब है कि लड़कियां लगा दें, तो डेफिनेटली बॉयज़ रस्सा खींचने में कामयाब हो जाएंगे। अब इस रस्साकशी को हम अपने टॉपिक से कनेक्ट करते हैं। ये जो दो लड़के हैं, इनको आपने एटम्स कंसिडर करना है, और ये जो रस्सा है इसको आपने बॉन्ड कंसिडर करना है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो। अगर तो दोनों एटम्स आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, तो कोई भी एटम उन दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह दो हेल्दी लोग, एक जैसे लोग हम रस्से के दोनों तरफ लगा दें, तो कोई भी रस्से को ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। इसी तरह एटम्स भी अगर एक जैसे होंगे, तो बॉन्ड में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एटम अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स स्टिल सेंटर में मौजूद रहेंगे। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड रहें, दरमियान में रहें, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड के अंदर हमें पता है दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्योंकि दोनों एटम्स एक जैसे हैं, दोनों की पावर सेम है, कोई भी एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान दो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो इनमें से कोई भी एक एटम इन दोनों पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में देखें, तो यहाँ भी तीन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं। इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को कोई भी एक नाइट्रोजन एटम अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तीनों एग्जाम्पल्स में आइडेंटिकल एटम्स हैं। आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। When a covalent bond is formed between two identical atoms, जब कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनता है, एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज एट द मिडल ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है, जो दोनों एटम्स के दरमियान शेयर्ड होता है, वो सेंटर में ही रहता है। This gives rise to a pure covalent bond which is essentially non-polar in character. Non-polar covalent bonds pure covalent bonds कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव किसी एक एटम की तरफ नहीं होता। जिस तरह आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे एटम में चला जाता है। इधर इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होने के बावजूद किसी एक एटम की तरफ उनका झुकाव नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन्स ने रहना ही सेंटर में है, तो ऐसा बॉन्ड नॉन पोलर करैक्टर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोवलेंट बॉन्ड्स इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर। हाइड्रोजन की एग्जाम्पल पहले मैंने आपको दे दी है। इसी तरह क्लोरीन के एटम्स हैं, इनके दरमियान में भी एक बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इनमें भी होगा। क्योंकि दोनों क्लोरीन के एटम्स हैं, एक जैसे हैं, तो कोई भी इनमें से इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस तरह ये वाला बॉन्ड भी नॉन पोलर हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो एक तरफ हेल्दी बंदा है और दूसरी तरफ एक स्मार्ट सा बॉय है। डेफिनेटली ये हेल्दी बंदा रस्से को अपनी तरफ खींच लेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और दूसरी तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे, उस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरी तरफ जिधर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, उस तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसकी साइडों पे मौजूद दो एटम्स में से एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है।
हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा होता है, जबकि क्लोरीन पीरियोडिक टेबल के 7वें ग्रुप के अंदर है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों एटम्स के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इस कोवलेंट बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव क्लोरीन एटम की तरफ ज़्यादा होता है। क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आए हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन एटम ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो एक साइड पे जो बॉन्ड है इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी साइड पे जो बॉन्ड है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि दोनों हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह के तमाम कंपाउंड्स जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे कंपाउंड्स को पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। कंट्रेरी टू दिस, इसके बरक्स, इफ़ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन नॉन आइडेंटिकल एटम्स, अगर कोवलेंट बॉन्ड नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बन रहा हो, दोनों एटम्स एक जैसे ना हो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयर्ड पेयर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट तो इस नतीजे में क्या होगा, अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड एन इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, इस तरह पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव वाले एटम के दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं ये वही हैं जो मैंने आपको पीछे दे दी हैं। इन द HCl मॉलिक्यूल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंड्स टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम क्रिएटिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर्ड पेयर क्लोरीन एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। देयरफॉर अ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन HCl मॉलिक्यूल इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह HCl में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। Similarly, the covalent bonds present in water are also polar covalent bonds. वाटर के अंदर भी जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, या वो आपसे कहेगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिफ़ाइन करें एक एग्जांपल के साथ, या फिर वो पूछ सकता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से हैं इसकी एग्जांपल दें, या फिर वो इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे कि आप दोनों में फ़र्क बताएं एग्जांपल्स के साथ। उम्मीद करता हूं कि इनके आंसर्स आप खुद लिख लेंगे, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ लें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।